स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है चमत्कारिक शक्तियों का स्रोत मस्तिष्क। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अपनी उंगलियों से नापने पर 96 अंगुल के इस मनुष्य शरीर का वैसे तो प्रत्येक अवयव गणितीय आधार पर बना और अनुशासित है, पर जितना रहस्यपूर्ण यंत्र इसका मस्तिष्क है, संसार का कोई भी यंत्र न तो इतना जटिल, रहस्यपूर्ण है और न समर्थ। यूं तो साधारणतः देखने में उसके मुख्य कार्य 1 ज्ञानात्मक, 2 क्रियात्मक और 3 संयोजनात्मक हैं, पर जब मस्तिष्क के रहस्यों की सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि इन तीनों क्रियाओं को मस्तिष्क में इतना अधिक विकसित किया जा सकता है कि एक संसार के किसी भी एक स्थान में बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी स्थान की चींटी से भी छोटी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 2 कहीं भी बैठे हुए किसी को कोई संदेश भेज सकते हैं, कोई भार वाली वस्तु को उठाकर ला सकते हैं, किसी को मूर्छित कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। 3 संसार में जो कुछ भी है उस पर स्वामित्व और वशीकरण भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां वस्तुतः मस्तिष्क के ही चमत्कार हैं, जिन्हें मानसिक एकाग्रता और ध्यान द्वारा भारतीय योगियों ने प्राप्त किया था। ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में वे थक गए। एक स्थान पर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, तुम जाओ, सामने जो गांव दिखाई देता है उसके अमुक स्थान पर एक गधा चरता मिलेगा, तुम उसे सवारी के लिए ले आना। शिष्य गया और उसे ले आया। लोग आश्चर्यचकित थे कि ईसा मसीह की इस दिव्य दृष्टि का रहस्य क्या है, पर यह रहस्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान है, बशर्ते कि हम भी उसे जागृत कर पाएं। जिन शक्तियों और सामर्थ्यों का ज्ञान हमारे भारतीय ऋषियों ने आज से करोड़ों वर्ष पूर्व बिना किसी यंत्र के प्राप्त किया था, आज विज्ञान और शरीर रचना शास्त्र बायोलॉजी द्वारा उसे प्रमाणित किया जाना यह बताता है कि हमारी योग साधनाएं, जप और ध्यान की प्रणालियां समय का अपव्यय नहीं, वरन विश्व के यथार्थ को जानने की व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली हैं। मस्तिष्क नियंत्रण प्रयोगों द्वारा डॉक्टर जोजे डेलगाडो ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि मस्तिष्क के 10 अरब न्यूरॉन्स के विस्तृत अध्ययन और नियंत्रण से न केवल प्राणधारी की भूख प्यास, काम वासना आदि पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, वरन किसी के मन की बात जान लेना, अज्ञात रूप से कोई बिना बेतार के तार की तरह संदेश और प्रेरणाएं भेजकर भी कार्य करा लेना भी संभव है। न्यूरॉन मस्तिष्क से शरीर में और शरीर से मस्तिष्क में संदेश लाने ले जाने वाले बहुत सूक्ष्म कोशों सेल्स को कहते हैं। इनमें से बहुत पतले श्वेत धागे से निकले होते हैं। इन धागों से ही इन कोशों का परस्पर संबंध और मस्तिष्क में जाल सा बिछा हुआ है। ये कोश जहां शरीर के अंगों से संबंध रखते हैं, वहां उन्हें ऊर्ध्वमुखी बना लेने से प्रत्येक कोशाणु सृष्टि के 10 अरब नक्षत्रों के प्रतिनिधि का काम कर सकता है। इस प्रकार मस्तिष्क को ग्रह नक्षत्रों का एक जगमगाता हुआ यंत्र कह सकते हैं। डॉक्टर डेलगाडो ने अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए कई सार्वजनिक प्रयोग करके भी दिखाए। अली नामक एक बंदर को केला खाने के लिए दिया गया। जब वह केला खा रहा था, तब डॉक्टर डेलगाडो ने इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ के द्वारा बंदर के मस्तिष्क को संदेश दिया कि केला खाने की अपेक्षा भूखा रहना चाहिए, तो बंदर ने भूखा होते हुए भी केला फेंक दिया। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसमें विभिन्न क्रियाओं के समय मस्तिष्क में उठने वाली भाव तरंगों को अंकित कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की भाव तरंग को विद्युत शक्ति द्वारा तीव्र कर देते हैं तो मस्तिष्क के शेष सब भाव दब जाते हैं और वह एक ही भाव तीव्र हो उठने से मस्तिष्क केवल वही काम करने लगता है। डॉक्टर डेलगाडो ने इस बात को एक अत्यंत खतरनाक प्रयोग द्वारा भी सिद्ध करके दिखाया। एक दिन उन्होंने इस प्रयोग की सार्वजनिक घोषणा कर दी।
हजारों लोग एकत्र हुए। सिर पर इलेक्ट्रोड जड़े हुए 2 खूंखार साड़ लाए गए। इलेक्ट्रोड एक प्रकार का एरियल है जो रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा छोड़ी गई तरंगों को पकड़ लेता है। जब दोनों साड़ मैदान में आए तो उस समय की भयंकरता देखते ही बनती थी। लगता था दोनों साड़ डेलगाडो का कचूमर निकाल देंगे, पर वे जैसे ही डेलगाडो के पास पहुंचे, उन्होंने अपने यंत्र से संदेश भेजा कि युद्ध करने की अपेक्षा शांत रहना अच्छा है। तो बस फुंफकारते हुए दोनों साड़ ऐसे प्रेम से खड़े हो गए जैसे 2 बकरियां खड़ी हों। उन्होंने कई ऐसे प्रयोग करके रोगियों को भी अच्छा किया। सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में 20 वाट विद्युत शक्ति सदैव संचालित होती रहती है, पर यदि किसी प्रविधि प्रोसेस से प्रत्येक न्यूरॉन को सजग किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन 10 अरब डायनमो का काम कर सकते हैं। उस गर्मी, उस प्रकाश, उस विद्युत क्षमता का पाठक अनुमान लगाए कि वह कितनी अधिक हो सकती होगी। विज्ञान की ये जानकारियां बहुत ही सीमित हैं। मस्तिष्क संबंधी भारतीय ऋषियों के शोध इससे कहीं अधिक विकसित और आधुनिक हैं। हमारे यहाँ मस्तिष्क को देवभूमि कहा गया है और बताया है कि मस्तिष्क में जो सहस्र दल कमल है वहाँ इंद्र और सविता विद्यमान हैं। सिर के पीछे के हिस्से में रुद्र और पूषण देवता बताए गए हैं। इनके कार्यों का विवरण देते हुए शास्त्रकार ने इंद्र और सविता को चेतन शक्ति कहा है और रुद्र एवं पूषण को अचेतन। दरअसल बृहत मस्तिष्क सेरेब्रम ही वह स्थान है जहां शरीर के सब भागों से हजारों नस नाड़ियां आकर मिली हैं। यही स्थान शरीर पर नियंत्रण रखता है, जबकि पिछला मस्तिष्क स्मृति शक्ति का केंद्र है। अचेतन कार्यों के लिए यहीं से एक प्रकार के विद्युत प्रवाह आते रहते हैं। जब तक मस्तिष्क का यह चेतन भाग क्रियाशील रहता है, तब तक मनुष्य जीवित रहता है। जन्म के समय भी शरीर रचना का विकास यहीं से होता है और इसके क्षतिग्रस्त होने पर ही संपूर्ण मृत्यु होती है। शारीरिक मृत्यु क्लिनिकल डेथ हो जाने पर भी जब तक यह भाग जीवित रहता है, तब तक व्यक्ति मुर्दा नहीं होता। इसके अनेक उदाहरण पाए गए हैं। एडिनबरा में लड़कियों के हॉस्टल में एक बार एक लड़की बीमार पड़ी। डॉक्टरी उपचार के बावजूद उसके शरीर के जीवन के सब लक्षण लुप्त हो गए। नाड़ी चलना बंद हो गई, श्वास की गति रुक गई। डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया और उसकी अंत्येष्टि की आज्ञा भी दे दी गई। सुप्रसिद्ध डॉक्टरों की घोषणा के बाद भी हॉस्टल संरक्षिका वार्डन ने लड़की की अंत्येष्टिक्रिया करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, इसके शरीर से जब तक दुर्गंध नहीं आती, मैं इसे मृतक नहीं मानती, भले ही डॉक्टर कुछ कहें। 10 दिन तक लड़की उसी अवस्था में पड़ी रही। शरीर में सड़ने या दुर्गंध के कोई लक्षण नहीं थे। डॉक्टर इस घटना से स्वयं भी आश्चर्यचकित थे। आश्चर्य उस समय और बढ़ गया जब 13वें दिन लड़की जीवित हो गई और कुछ ही दिन में स्वस्थ भी हो गई। संत हरिदास ने सिख राजा रणजीत सिंह के आग्रह पर अंग्रेज जनरल वेंटुरा को 10 दिन और 40 दिन की योग समाधि जमीन में जीवित गड़कर दिखाई थी। जब वे मिट्टी से निकले थे, तब उनका चोटी के पास वाला स्थान अग्नि की तरह गर्म होता था। यह स्थान सप्तधार सोम रोदसी कहलाता है। रोदसी का अर्थ होता है 2 खंडों वाला। दोनों खंड इंद्र और सविता, मध्य भाग को अंतरिक्ष और अनुमस्तिष्क को पृथ्वी कहा है। इनमें क्रमशः अग्नि, स्वर्गद्वार, अत्रि, द्रोणकलश और अश्विनी आदि 7 प्रमुख शक्तियां काम करती हैं। इन 7 शक्तियों को पैरासेल्सस ने भी अपोलो और डेविड 2 भागों में विभक्त किया है और स्वीकार किया है कि ये 7 पुष्प मस्तिष्क की सूक्ष्म आध्यात्मिक भावनाओं से संबंध रखते हैं। इन 7 भागों को शरीर रचना शास्त्र अब 7 शून्य स्थानों वेंट्रिकल्स के रूप में जानने लगा है। पहला, दूसरा और चौथा खाली स्थान मस्तिष्क के दाएं और बाएं
तीसरा उसके नीचे पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा होता है। पांचवा तीसरे के नीचे सेरिबेलम के स्थान पर है। छठवां मस्तिष्क से निकलता है एवं नीचे रीढ़ में होता हुआ सैक्रोकोक्सिजियल गैंग्लियन अर्थात रीढ़ के निचले भाग में पहुंचता है। सातवां खोपड़ी के दाएं भाग में बादल की तरह छाया रहता है। वरुण देवता को तीनों लोकों में व्याप्त बताया गया है। यस्य श्वेता विचक्षणा तिसरो भूमिर्दीक्षितः तिरुत्तराणि पप्रतुर्वरुणस्य ध्रुवं सदः स सप्तानामिरज्यति ऋग्वेद संहिता 8:41-9। वरुण देव की रहस्यमयी इस धारणा को धारण किए हुए शिराएं तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों उत्तर दिशा के स्नायु केंद्रों से बंधी हैं। यही वरुण देव का मूल निवास है और यहीं से निकले हुए 7 स्नायु केंद्र सारे शरीर और मानसिक चेतना का नियंत्रण करते हैं। शरीर रचना शास्त्रियों ने भी इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से स्वीकार किया है और यह माना है कि इसमें 99% जल ही होता है, 1% विभिन्न लवण होते हैं। विज्ञान और अध्यात्म की ये तुलनात्मक जानकारियां यद्यपि अपूर्ण हैं, पर वे एक ऐसे दर्शन के द्वार अवश्य खोलती हैं जिसमें वैज्ञानिक भी यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य मस्तिष्क से नितांत शरीर ही नहीं वरन एक विचार विज्ञान भी है। इस दिशा में शोध के लिए अभी विज्ञान का सारा क्षेत्र अधूरा पड़ा है। लोग चाहें तो इसे आध्यात्मिक और यौगिक क्रियाओं द्वारा खोजकर एक महत्तम शक्ति के स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं के नाम से विख्यात इन खाली स्थानों केंद्रिकल्स में शक्ति के अज्ञात स्रोत छिपे हुए हैं। उन्हें खोजकर मनुष्य वे शक्तियां अर्जित कर सकता है जिनका वर्णन प्रारंभिक पंक्तियों में किया गया है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।